गुजरात उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता ने सूरत की जिला अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत प्रक्षक ने कहा कि राहुल गांधी पहले से ही भारत भर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था, इसलिए उसमें कुछ बदलने लायक नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। आपको बता दें कि दोष सिद्धि पर रोक से राहुल की संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गौरतलब है कि सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी की गुजरात हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया अंतर्गत वीरगंज चौराहे पर कांग्रेसियों ने मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव की अगुवाई में निकाले गए मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल किए जाने की मांग की। गंगापार कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने से देशवासियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किए जाने की मांग की। इस दौरान सोरांव विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मनोज पासी, गिरधारी लाल सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग वीरगंज चौराहे से मार्च निकाला गया। राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता रद्द की गई, आज हिंदुस्तान का तानाशाह डरा हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी, चाहे गरीबों की आवाज़ हो, छात्रों की आवाज़ हो, आज पूरे देश में राहुल गांधी एक आवाज़ बनकर उठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है तत्काल भारत सरकार संज्ञान ले, राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करे। यूपी के विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक की अध्यक्षता में प्रयागराज एवं फतेहपुर जिले के अधिकारियों के साथ यूपी विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति की बैठक शुक्रवार को सर्किट हाउस प्रयागराज के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें विशेषाधिकार समिति के सदस्य पवन सिंह, अशोक अग्रवाल, कुंवर महाराज सिंह, सत्यपाल सैनी, केपी श्रीवास्तव उपस्थित रहे। बैठक में विशेषाधिकार समिति की अध्यक्षता कर रहे एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने जनप्रतिनिधियों के साथ हर महीने किसी भी दिन बैठक कराए जाने के लिए कहा, जिससे जनता की समस्याओं का निस्तारण हो और उसका लाभ समय से मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने मोबाइल में फीड कर लें, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना कर सके। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों का फोन अवश्य उठाएं। यदि किसी कारणवश फोन ना उठा पाएं तो कॉल बैक कर जनप्रतिनिधियों से बात कर लें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही ना बरती जाए। अध्यक्ष विजय बहादुर पाठक व सदस्यों ने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि संसद, विधानसभा और परिषद के सदस्यों तथा प्रशासन के बीच संबंध, सदस्यों के प्रति शिष्टाचार, प्रदर्शन आदि विषयों पर विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए आदेशों की प्रतियां जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों के पास उपलब्ध है, तो डीएम ने बताया कि समस्त विभागाध्यक्षों के पास उपलब्ध है। सीडीओ ने शासनादेश के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई। समिति ने अधिकारियों से पूछा कि प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के समन्वय की क्या स्थिति है, जिस पर अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जनप्रतिनिधियों से
विभाग द्वारा नियमित समन्वय स्थापित किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या जनपदीय अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप सदस्यों को समुचित सुविधाएं एवं जानकारियां जनपद में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो बताया गया कि शासनादेश के अनुरूप सदस्यों को सुविधाएं एवं जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। समिति ने पूछा कि क्या जनपद में समस्त विभागाध्यक्षों के पास जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर दिए गए पत्रों को अंकित करने हेतु रजिस्टर और कंप्यूटर आदि की व्यवस्था है। तो सीडीओ ने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो शिकायती पत्र प्राप्त होते हैं उनका संबंधित विभागों को भेजकर रजिस्टर में अंकन किया जाता है और शिकायतों के निस्तारण से जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया जाता है। विशेषाधिकार समिति ने जानकारी ली कि क्या विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जनपदीय अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही की संस्तुति वर्ष 2022-23 में की गई थी, तो उस पर कृत कार्यवाही से संबंधित सदस्य को अवगत कराया गया, जिस पर बताया गया कि वर्ष 2022-23 में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। पूछा गया कि जिले के प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से संपर्क व उनकी दृष्टि में विधानमंडल के सदस्यों की स्थिति क्या है, तो बताया गया कि अति सम्मानीय है। समिति ने पूछा कि सदन अथवा उसकी समितियों को जिला स्तर से प्राप्त उत्तर की स्थिति क्या है, तो बताया गया कि प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। बैठक में पूछा गया कि क्या विधानमंडल सदस्यों के प्रति समान रूप से समुचित शिष्टाचार एवं सम्मान प्रदर्शित किया जाता है, तो बताया गया कि समान रूप से समुचित शिष्टाचार एवं सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। बैठक के अंत में विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार रखें, उनकी शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता पर संज्ञान लेते हुए शासन के निर्देशानुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जो योजनाएं संचालित हैं उसको सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ कार्य करें। अध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने जनपद में महाकुंभ 2025 के आयोजन के संबंध में की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी ली। कहा कि जो भी परियोजनाएं हैं उनको निर्धारित समय अवधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराएं। अध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने नदियों तालाबों के किनारे वृक्षारोपण कराए जाने के लिए कहा है। उन्होंने हर घर नल जल योजना की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। अध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने अधिकारियों को जनपद में सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों, शिलान्यास, लोकार्पण या लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने वाले कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किए जाने के लिए कहा। बैठक में डीएम प्रयागराज एवं फतेहपुर ने आए हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका 100% अनुपालन समस्त अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में पुलिस आयुक्त रमित शर्मा, डीएम संजय कुमार खत्री, डीएम फतेहपुर श्रुति, सीडीओ गौरव कुमार, पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान, नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज 24x7 न्यूज। खबर यूपी के बलिया जिले से है, जहां पर शेरे पुश्त दबंग किस्म के लोगों द्वारा एक मकान को जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्व गांव निवासिनी सविता देवी पत्नी अनिल पासवान ने शुक्रवार को जिला अधिकारी को सौंपे प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ शेरे पुष्ट व दबंग किस्म के लोग उसे और उसके परिवार को जबरन घर से भगाकर उसके मकान पर कब्जा करना चाह रहे हैं। पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब के पास आए थे साहब अपना पत्रकार देने के लिए। वहाँ हमारा बहुत सालों से घर द्वार है, हमारे माँ बाप जहाँ बना करके अपने जन्मस्थान छोड़ गए, उसी पे हम निवास करते थे। बीच समय कुछ हमारे गांव के दबंग से लोग तोड़ फोड़ करके हमको हटा रहे हैं, गिरा रहे हैं। मिट्टी का घर है,
मड़ई टाटी के घर है, ये सब तोड़ फोड़ उखाड़ रहे हैं। कौन है वो लोग, क्या नाम है उनका? इनका राज नारायण पासवान नाम है, हृदय नारायण पासवान, श्याम बिहारी पासवान, रामायण पासवान। ये लोग सभी मिल करके हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। नहीं रहने पे बाल बच्चों को भी गाली गुप्ता देते हैं। फिर मैं साहब से आ करके और आपकी कोई व्यक्तिगत उन लोगों के साथ बात विवाद है जी या कुछ नहीं है, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता है साहब कि कोई विवाद है नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हम कमाते हैं, खाते हैं, जहाँ माँ बाप छोड़ गए हैं वहाँ हम रहते हैं। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, मतलब आपका कहने का ये एक वो दबंग टाइप के हैं जी जो साहब। आपको जो है दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हमको दबा रहे हैं, हमको घर से तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ यहाँ से। यही बात है साहब। आपने पकड़ी थाने पे आप गए थे, वहाँ क्या हुआ? हाँ वहाँ साहब गए थे तो एप्लीकेशन दिए, तो साहब लोग 2 सिपाही भेजे, वहाँ सिपाही लोग गए, फोटो वोटो खींचे, उसके बाद कोई बात नहीं। अच्छा, पकड़ी ये थाने पे आपका सुनवाई नहीं किया गया? जी सर। वहाँ के सिपाही सिर्फ फ़ोटो खींच के चले आए? जी सर। कब गए थे आप? 10 रोज पहले। अच्छा, तो अभी आप ज़िला अधिकारी महोदय से मिले हैं तो क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारा एप्लीकेशन स्वीकार किए हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं।